नौगाम हादसे के बाद अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल से लगातार मुख्तलिफ जगहों पर दौरे कर रहे हैं। जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिली से मिल रहे हैं। वही कल करीबन जो इसमें 32 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 लोग अभी भी आईसीयू में हैं और 27 लोग जेरे इलाज हैं, उनसे भी अस्पताल में आके मिले। और आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ जगहों पर दौरा रखा हुआ है, जिसमें से वो त्राल जाएंगे। त्राल में जो एक क्राइम फोटोग्राफर थे जो इस हादसे में शहीद हुए, उनकी फैमिली से मिलेंगे। वही वो उसके बाद कुलगाम भी जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि 10 लाख का एक कंपनसेशन मिलेगा उन तमाम शहीदों को जो अपनी जान गंवा बैठे नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में, और वही 1-1 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा उन लोगों को जो इस वक्त जेरे इलाज है, जख्मी हुए हैं। वही साथ ही साथ उन्होंने कल ये भी कहा कि हम अपना जो सीएम फंड होता है उस पर से भी कोशिश करेंगे जो लोग गुजर गए हैं या जेरे इलाज हैं उनको किसी भी तरीके का कंपनसेशन और सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो हमारी तरफ से मिलेगी। और उसी कड़ी के चलते हुए आज सीएम उमर अब्दुल्ला साउथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जहां पे वो उन तमाम फैमिली से मिलेंगे जिनके फैमिली मेंबर्स या तो शहीद हो गए थे या तो जख्मी हुए थे। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख कर ले तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आपको बताते चले वर्ल्ड हेरिटेज वीक शुरू हो चुका है और आज श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने इस वर्ल्ड हेरिटेज वीक का आगाज किया है। और 7 दिन के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज वीक चलने वाला है, जहां पर मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों को, ऑफिशियल्स को एसपीएस म्यूजियम में फ्री इनविटेशन दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जम्मू कश्मीर का ये विरसा है उससे वाकिफ कराना, उससे रूबरू कराने के लिए एसपीएस म्यूजियम में कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं जिससे हमारे बच्चे, जिससे हमारे जो इस सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। तीसरी खबर का रुख करेंगे हम देख रहे हैं कि लगातार इस वक्त मौसम में गिरावट आ रही है। स्पेशली अगर हम नाइट टेम्परेचर्स की बात करें तो इस वक्त हमने देखा कि तापमान अब -, डिग्री में जा रहे हैं। हालांकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं और बार बार हम देखते हैं कि जो ही यहाँ पर सर्दियां आती है सबसे बड़ा क्राइसिस जो होता है वो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का होता है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की माने, डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने भी कहा है कि कोशिश यही रहेगी कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कोताही ना हो। और वही जितने भी जब बर्फ यहाँ होती है उसकी क्लियरेंस के लिए मशीन्स बुलाई जाती हैं, वो भी इस वक्त एसएमसी के जो यार्ड है वहां पर तैनात कर दी गई है। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से अपर रीचेस में इस बार अक्टूबर के महीने में ही बर्फ हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जगी है टूरिज्म के हवाले से, स्पेशली गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी जगहों पे, कि इस बार जो ये अर्ली स्नोफॉल हुआ है उसके चलते हुए अब टूरिज्म का फिर से रिवाइवल होगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।